राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और राधा रानी और कृष्ण भगवान जी अपनी कृपा बनाए रखें। तो आप सभी को हैप्पी होली इन एडवांस। तो आज दिन है सोमवार, ब्लॉग है 10 मार्च का। तो यहाँ पे मैं टाइम दिखा रही थी कि 8 बज गए, बच्चे गए थे स्कूल। तो मैं इधर काम कर रही थी, तो इधर थोड़ा बाहर भी निकल के आई थी, देखा तो धूप निकल आई क्योंकि अब थोड़ी तबीयत सही है। तो मैं जाऊँगी घर पे, इधर दिखाऊंगी कि बच्चे स्कूल चलेंगे, इधर सारा काम पड़ा है, ये भी सब करूँगी। आज मुझे जाना था गांव भी, तो मैं गांव में आ गई हूँ, तो इसीलिए आपको गांव का भी ब्लॉग मिलेगा इसमें। तो मैं इसमें मलाई गर्म कर रही हूँ, जो कि मैंने 15-20 दिन हो गए थे इकट्ठे कर रहे थे। घर से दूध आता था तो दूध उबाल के मलाई गर्म कर लेते थे, उसमें से घी बनाया है। यही होता है, अपने घर में चीज़ें बनाओ अपनी शुद्ध अच्छी होती हैं। घी तो कैसे बनाते हैं घी आपको दिखाएंगे। तो मैंने ना मलाई को ऐसे ही गर्म कर लिया। बहुत से लोग मक्खन बनाते हैं उसके बाद घी निकालते हैं, मैं तो डायरेक्ट मलाई से ही घी निकालती हूँ। तो ऐसे ही मलाई से घी निकाल के अच्छा घी भी बन जाता है। तो वही मैं दिखा रही थी। तो इधर मेरा घी बन गया था। अब ये आज काफ़ी हद तक पक गया, अच्छा हो गया। इसमें मलाई जो नीचे होगी वो दिखेगी। तो फिर इसको मैं ठंडा होने रख दूँगी, फिर मैं करूँगी सफाई आगे, क्योंकि स्लेब भी साफ़ करनी थी। तो मैंने ना, तब तक घी ठंडा हो रहा है, प्लास्टिक के डिब्बे में करेंगे तो गर्म घी अच्छा नहीं रहेगा, तो इसीलिए इसमें करेंगे। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट में तो बता दिया करें, और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और प्लीज़ फुल वॉच वीडियो करें। तो यहाँ पे मैं स्लेब साफ़ कर लेती हूँ। इधर मेरी स्लिप साफ़ हो गई थी। इधर मैंने घी भी छान लिया था, इस डिब्बे में कर दिया था छन्नी से ही, क्योंकि ठंडा हो गया था तो प्लास्टिक वाली छन्नी से ही छान लिया। ये देखिए, बाकी जो था ये इधर रह गया, इसको मैं गाय को डाल दूँगी। इधर तब तक मैंने सारी स्लेब भी साफ़ कर ली थी, यही मैं दिखा रही थी। काम भी करते जा रही थी। अब रह गए थे बर्तन और झाड़ू, उधर कमरे भी रह गए थे सारे सेट करने के लिए। तो एक ये कमरा अभी देखो, ये बच्चों वाला, ये हम लोगों का रह गया अभी। तो पहले मैं ना किचन का सारा काम करके फिर मैं जाऊँगी कमरे में, तो कमरे का सारा काम करूँगी। किचन हमारा हो गया है क्लीन। ये हमने किचन की सारी सफाई कर दी, घी डिब्बे में कर दिया, और इधर पूरी स्लैब साफ़ कर दी, गैस साफ़ हो गई है, और हमारे बर्तन भी धुल गए हैं, सिंक भी साफ़ कर दी एकदम से। अब लगाएंगे झाड़ू। पहले हम ना वो जो कमरे हैं दोनों, एक ये वाला एक ये वाला, जब सेट कर लेंगे, और उसके बाद आज गांव जाना है। तो ये मैंने कर दिया अपना किचन साफ़। ये हमारा किचन साफ़ हो गया। अब मैं ना कमरे में चलती हूँ। तो ये कमरा ना बच्चों का है, क्योंकि ये जो कपड़े रखे हैं, अभी मेरी 3-4 दिन से ना तबीयत नहीं सही थी, तो जो इनकी ड्रेसें वगैरह हैं, स्वेटर वगैरह, वो मैंने धुले नहीं थे। तो आज मैं धुलने वाले कपड़े एक साइड कर लूँगी, और ये इनके टिफ़िन रखे ये साइड में रख के जाऊँगी, और आज जाऊँगी गाँव। 1 हफ्ते के लिए गाँव जा रहे हैं। तो इस बैग में कपड़े ले जाएंगे पहनने वाले, और एक दूसरा बैग लाएंगे, उसमें रखेंगे धुलने वाले। तो ये सारा बिस्तर सही करेंगे, ये टेबल साफ़ करेंगे, ये अलमारी सेट करेंगे, और ये कपड़े जो हैं धुलने वाले वो रखेंगे। फिर आपसे मिलते हैं। सारा काम पूरे की कर दी सफाई, ये सारा सेट हो गया। इधर भी सारा सेट, टेबल भी साफ़ हो गई। ये रखे उन लोग के कपड़े, क्योंकि वो लोग होली खेल के आएंगे, आज स्कूल में छुट्टी आज से हो जाएगी। तो इन लोग का तो कमरा साफ़ हो गया, मेरी तो सांस फूलने लगी। तबीयत अभी भी नहीं सही है, तो चलते हैं उस वाले कमरे में, उसको भी साफ़ करके तभी दिखाऊंगी मैं आपको। तो ये वाला भी कमरा मेरा साफ़ हो गया। ये देखिए, बिस्तर भी सेट कर दिया है। इधर सारे कपड़े जो मतलब ले जाने वाले हैं, वो यहाँ से यहाँ तक रखे हुए हैं, जो होली पे पहनेंगे, जो रंग में पहनेंगे, जो भी है। तो बस अब झाड़ू रह गई है सारे घर में। तो यहाँ से वहाँ तक अभी ये सारा कमरा, ये भी सेट हो गया, और ये भी सेट हो गया, और रह गया मंदिर। तो मेरी तबीयत नहीं सही है, तो जब बच्चे स्कूल से आएंगे तभी ये मंदिर में झाड़ू पोछा होगा, फिर हमारे गोपाल जी उठेंगे। तो ये तब तक के लिए हम अपना ये सारा काम कर लेते हैं, और मैं बच्चों को दिखाऊंगी आप लोगों को। हे भगवान, ऐसे होके आते हैं स्कूल से जब होली खेली जाती स्कूल में। तो ये रहा हमारा एक कमरा, जो कि मैंने साफ़ कर लिया है इसको भी। और सुबह के काम, सुबह की सफाई, सुबह का नाश्ता, सुबह के काम, झाड़ू पोछा। तो ये हो गई हमारी पूरे दिन की रूटीन होगी, जो कि मैं गांव जाऊंगी वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और
फिर मैं आपको एक दिन छोड़ के ब्लॉग मिलेगा। और धूप निकल आई अच्छी खासी, यहाँ तो धूप लगती नहीं है। तो टाइम हो रहा है 10। मैं ना किचन से लेके और कमरों तक की सफाई, कपड़े जो निकालने थे बक्से से, जो कपड़े बक्से से निकालने थे, जो भी कुछ सब करके 10 बज गए हैं। अब झाड़ू लगाऊंगी, फिर मैं पोछा लगाऊंगी, फिर मैं नहाऊंगी, क्योंकि मुझे ना अगले संडे को ही आना है यहाँ पे। आज मंडे है तो मैं अगले संडे को आऊँगी। तो मिलती हूँ सारा काम करके, फिर मैं दिखाती हूँ आपको मेरे बच्चे स्कूल से आते कैसे भूत बन के। आ गए स्कूल से। हे राम, देखो। अरे हम ले तो नहीं गए थे, लेकिन सब लोग मेरे लगाए, हमने लिया दोस्त से। और क्या था, तुम ले तो गए थे कलर? कलर नहीं, पक्का रंग। ठीक है, ये तुमसे कहा था कोट और स्वेटर निकाल देना, लेकिन हमने निकाल दिया था, लेकिन दोबारा पहन लिया। देखो अनिकेत बिल्कुल सामने आ गए, मेरे हाथ में जस्ट था। खूब खेली खूब। अनिकेत को लपेट दिया। पता है कहाँ बैठे? ये होली का हाल, होली पे तो उससे बुरा होगा। छुट्टी हो गई आज। हाँ, छुट्टी। इधर ये लोग स्कूल से आ गए थे होली खेल के। इधर मैं तैयारी कर रही थी गांव आने की, तो मैं चूड़ी वगैरह सब कपड़े रख रही थी। उसके बाद ये लोग बनाएंगे अपने लिए मैगी, क्योंकि इन लोग को मैगी खानी थी। तो हमने कहा तुम तब तक खुद बना लो, मैं तैयारी कर रही हूँ। और इधर ये लोग अपनी बना रहे हैं मैगी। इधर इन लोगों ने मैगी खा ली थी। उसके बाद ये गोपाल जी हमारे आ गए थे जाने के लिए। उधर हमारी बैग रखी थी इनके, मैंने ना जो नेकलेस वगैरह इन्होंने पहन रखा था, पगड़ी वगैरह, वो मैंने निकाल ली। मैंने कहा नहीं तो बाइक पे चलेंगे तो ये हवा में सारे निकल जाएंगे, तो पगड़ी और केस इनके निकाल दिए। और उसके बाद ये आ गए थे हम गाँव। ये मेरा भांजा छोटा सा, तो मैं इसको खिलाने लगी थी। उसके बाद मैंने चाय वगैरह सब पी ली थी। तो ये रहे हमारे गोलू मोलू, और ये है हमारे गांव का घर। तो ये हमारे गांव वाला घर है। तो अब इसकी साफ़ सफाई शुरू हो गई। उधर मम्मी बनाने जा रही थी खोया, हम इनको खिला रहे थे बैठे। और जो हमारी दीदी जी हैं वो छील रही थी आलू। तो ये फाटक है, यहाँ से यहाँ तक आंगन है, काफ़ी बड़ा हमारा गाँव का घर है। तो जो आपको आगे ब्लॉग मिलेगा कल से लेके होली तक, मतलब 2-3 दिन तक तो यहीं का मिलेगा। फिर मैं जाऊँगी होली पे मायके, तो आपको होली का ब्लॉग भी मिलेगा। तो ये मेरा है किचन का, ये गांव वाली किचन है। सब्जी हमारी बन गई थी, तो फिर मुझे चाय पीने का मन हुआ, तो मैंने चाय बनाई अपने लिए और ननद के लिए। तो इधर से मैं दिखा रही थी किचन से कि इतना तो इधर है, और मम्मी और पापा दोनों लोग अकेले यहाँ पे रहते हैं, हम और बच्चे वहाँ रहते हैं। तो ये है हमारे गांव का किचन, जो कि छोटा सा प्यारा सा बना है एकदम। खाना हमारा बन रहा था, तो मुझे आज तो कुछ करना नहीं था, तो खाना बना रही थी। उसके बाद जो फूल आंगन में पड़ते हैं, तो ये जो फुलारी दिवस से पड़ते हैं, होती है ना फुलारा दिवस, उससे आंगन में फूल भी पड़ते हैं होली तक। तो ये फूल डल गए थे। और इधर ये लोग अपने खेल रहे थे। वहाँ तो ये 2 ही लोग रहते हैं, तो खेल नहीं पाते हैं, जो भी खेलते हैं। और ये है हमारी भांजी। तो ये रहा हमारे गांव वाला घर, जो कि रात में कुछ इस तरीके से दिखता है। हमारी आवाज़ थोड़ी बैठी बैठी आएगी, क्योंकि हमारा गला नहीं सही है। जो पिछले वीडियो को आपने प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर अब कल से परसों तक का ब्लॉग यहीं तक का मिलेगा। फिर मैं जाऊंगी मायके, फिर मायके दादी की होली है, फिर वो भी ब्लॉग बनाऊंगी। और इधर मैं दिखा रही थी कि ये इधर का पोर्शन भी बना है, इधर बना है, बीच में आंगन जो है वो खुला रखा है। गांव में यही अच्छा होता है। और इधर मैं जो आ रही थी, ये बरामदा है, इधर कमरे बने हैं। और इधर बना है पूजा रूम, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही है, तो मैं पूजा की तरफ नहीं जा सकती, नहीं तो मैं आपको नज़दीकी से दिखाती। तो तब तक के लिए राधे राधे, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। हरे कृष्णा।